सो हेलो, माय नेम इज़ पुरोहित हर्षल और हम वापस आ चुके हैं एक बढ़िया से टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है सल्फर असाइमिलेशन। तो थोड़ा सल्फर साइकिल के बारे में जान लेते हैं, फिर आते हैं शांति से सल्फेट असाइमिलेशन के पास। ठीक है। तो ये सल्फर साइकिल क्या होता है कि सल्फेट जो होता है वो सॉइल सॉइल बोले तो रॉक और मिट्टी, ठीक है, लैंड, उसमें प्रेजेंट होता है। और ये सल्फेट होता है ना, ये यूजेबल फॉर्म होता है, मतलब यूज़ आ सके। किसके यूज़ आ सके? प्लांट के यूज़। तो प्लांट के यूज़ कैसे आएगा तो समझाता हूँ। देखो कि जो ये सॉइल में सल्फेट प्रेजेंट है वो जाएगा पानी में, ठीक है, और पानी में से जाएगा वो पानी कौन एब्जॉर्व करेगा? प्लांट, ठीक है। तो ये प्लांट सल्फर, प्लांट के अंदर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये अमाइनो एसिड क्या करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन प्लांट की बॉडी में इस तरह से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन में जो अमीनो एसिड से बना प्रोटीन वो एनिमल कंज्यूम करता है, खाता है, ठीक है। अब जब एनिमल ने खा लिया ये सल्फर सल्फर तो ये सल्फर आफ्टर द एनिमल डेथ और डिकम्पोजिशन ये सल्फर वापस से सॉइल में आ जाता है और फिर से यही साइकिल चालू हो जाती है। तो अभी तो पता चला सल्फर साइकिल है क्या। तो हाँ, सल्फेट मतलब SO4-2 वो कन्वर्ट होता है H2S मतलब सल्फाइड फॉर्म में, ठीक है। और ये सल्फाइड फॉर्म क्यों कन्वर्ट होता है, क्यों, किसके कारण कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड बनाने के लिए, जिससे हमने आगे बात की कि हमारे एनिमल्स इसे कंज्यूम कर सके, ठीक है। अमीनो एसिड सिस्टीन फॉर्म से वो, ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये ही सीखना है हमें बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये पूरा बायोकेमिस्ट्री का पूरा है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। तो इसको हम आराम से सीखते हैं, ठीक है। तो ये SO4-2 है मतलब सल्फेट और सल्फाइड, ठीक है। तो इनके बीच में होता है रिडक्शन। रिडक्शन कैसे? तो देखो H2S होता है तो वो कंटेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हाँ कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये SO4 है सल्फेट, सल्फाइड नहीं सल्फेट, सल्फेट +6 और SO4 H2S कितना करता है? -2। और इनके रिडक्शन में टोटल अमाउंट चाहिए हमको 8 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इन दोनों को रिडक्शन कराने के लिए। मतलब सल्फेट को सल्फाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमको नीड होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पूरा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम बारी बारी से सीखेंगे कि इसका रिडक्शन कैसे होता है। तो तुम्हें मैं इंग्लिश में भी समझा देता हूँ कि सल्फर इज अ फर्स्ट रिड्यूस इनटू सल्फाइड फॉर्म, ठीक है, एंड देन सल्फाइड कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मैटर बाय द रिडक्शन प्रोसेस। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? अमीनो एसिड, ठीक है। ओके। तो अभी हम 1 बाय 1 स्टेप देखेंगे कि इसका सल्फेट का असाइमिलेशन कैसे होता है। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ APS। ये एपीएस क्या होता है? तो ये एपीएस होता है एडिनोसाइन 5 फॉस्फोसल्फेट। हाँ, अब ये 5 फॉस्फोसल्फेट ये सब क्या है तो ये मैं समझाता हूँ, चिंता मत करो। ये क्या होता है कि ये कैटेलाइज होता है एंजाइम से, ठीक है, एटीपी सल्फराइलेज, ठीक है। तो ये एपीएस होता है दैट इज कैटेलाइज बाय द एंजाइम एटीपी सल्फराइलेज, ठीक है। तो ये एटीपी से बनता है। ये फर्स्ट स्टेप है रिडक्शन का, ठीक है। ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, ठीक है। जो ये एपीएस है तो ये बनता है हमारा एटीपी से, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एपीएस और एटीपी में धोखा मत खा जाना, ठीक है। एपीएस की जगह एटीपी मत लगना, ठीक है। तो ये एटीपी बना है एपीएस से। सो ये है पूरा रफली बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे समझना है। ये मैं पूरा बता नहीं रहा अभी, इसके लिए मैंने आपके लिए एक परफेक्ट कॉपी बनाई हुई है, मैं इसमें पेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ PAPS। ये PAPS क्या आया? एडिनोसाइन 3 फॉस्फो 5 फॉस्फोसल्फेट। बाप रे। तो मैं तुम्हें इन दोनों के एंजाइम भी बता देता हूँ। तो एंजाइम, ठीक है, तो ये एटीपी के लिए हमने कहा था, एपीएस के लिए सल्फर आइलेज, ठीक है। तो ये सल्फर आइलेज से एटीपी, एटीपी से एपीएस बनता है। एपीएस का फुल फॉर्म क्या था? एडिनोसाइन 5 फॉस्फोसल्फेट, ठीक है। अभी एपीएस से पेप्स मतलब पीएपीएस बनाने के लिए हमको चाहिए होगा एपीएस फॉस्फोकाइनेज,
ठीक है, काइनेज, काइनेज मतलब काइनेज मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, तो ये सल्फर से एटीपी, एटीपी से एपीएस और ये फॉस्फोकाइनेज तक पीएपीएस तक। ठीक है, तो हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अभी हमारे थर्ड स्टेप पर। थर्ड, ओके। सो बेसिकली हम अभी रफ ही जा रहे हैं, इसको कुछ ऐसे खास देखने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 कॉपी, ये कॉपी पड़ी है, मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ये रफ बता देता हूँ ये पूरा। ठीक है, तो अभी थर्ड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ AMP3 फॉस्फेट। इसमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, बताता हूँ, देखो फॉर्मेशन ऑफ AMP3 दैट्स फॉस्फेट एंड सल्फेट, सल्फाइड, हाँ सॉरी सल्फेट नहीं सल्फाइड, हाँ याद रखना। ठीक है, ये 3 स्टेप हुए हमारे। AMP3 फॉस्फेट, पी लिखा है मतलब फॉस्फेट समझना, एंड ये सल्फाइड, और इसके लिए चाहिए हमको एंजाइम पेप्स रिडक्टेज, या क्या रिडक्ट करना है हमको, सल्फेट रिडक्ट करना है, मतलब सल्फर को हमको निकालना है इससे। ठीक है, हमारा आता है अभी 4th स्टेप, इसमें होता है ने जो अभी ऊपर AMP और सल्फाइड बनाया उसमें वो सल्फाइड का रिडक्शन होता है और निकलता है हमारा सल्फाइड अकेला बच जाता है, सल्फाइड में से सल्फाइड अकेला बन जाता है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो H2S बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ H2S बाय द एंजाइम ऑफ सल्फाइड रिडक्टेज। ठीक है, सल्फाइड रिडक्टेज मतलब यहाँ पर हमारा सल्फाइड का रिडक्शन हुआ। ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, 4th स्टेप है, 4th सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी ये AMP3 फॉस्फेट का क्या, तो ये AMP3 फॉस्फेट का होता है हमारा हाइड्रोलिसिस, और दो कंपोजिशन ब्रेक डाउन होता है AMP प्लस फॉस्फेट। ठीक है, तो हमारा 5th स्टेप हुआ फॉर्मेशन ऑफ AMP3 फॉस्फेट, तो AMP3 में से प्लस हुआ AMP प्लस फॉस्फेट, ये है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसीजर। ठीक है, मतलब ये होता ही है। तो ठीक है, बेसिकली ये 5 स्टेप की पूरी कथा है जो हमको अभी मस्त तरीके से पूरे मतलब 12-13 मिनट खींचनी है, हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी ये पूरा का पूरा 5 स्टेप का प्रोसेस, और ये पूरे 5 स्टेप अभी याद नहीं करने हैं, ये अभी छोड़ो, इसका कुछ नहीं करना, ये बेसिक दे रहा हूँ। ठीक है, कि हाँ ये सब है। तो चलो मैं थोड़ी वो कॉपी का करता हूँ जुगाड़ और इसमें पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये सल्फाइड वाला, ठीक है, सब 5 प्रोसेस आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, तो चलो कॉपी पेस्ट, यस, जूम, थोड़ा जूम, ओके फाइन, ओके डन, ओके चलो। अगर तुमको ना दिख रहा हो तो थोड़ा तुम खुद से भी मोबाइल में से जूम कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो चलो तुम इमेजिन करो यहाँ पे एक ATP है। ठीक है, एडिनोसाइन के पास, तो ये ATP कैरिड आउट करता है SO4-2 मतलब सल्फर आइलेज, जो एंजाइम हमने बताया था फर्स्ट फॉर्मेशन में 1 नंबर। देखो आप नीचे फिगर के नीचे भी देख सकते हो कि ये सारे नंबर में दिए हुए हैं एंजाइम। ठीक है, तो ये नंबर से बनता है APS हमारा। ठीक है, एडिनोसाइन फॉस्फोसल्फेट। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन होता है एडिनोसाइन फॉर्मेशन। ठीक है, और ये पायरोफॉस्फेट ब्रेक होते हैं और बाहर पानी की वजह से 2 मॉलिक्यूल जुड़ के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये पूरा कट होता है। ठीक है, ये कट होता है और सल्फ़र का अंदर एडिशन होता है, देखा, और ये हुआ अपना सल्फ़र का एडिशन APS एडिनोसाइन फॉस्फोसल्फेट। ठीक है, ये पूरे 2 निकल गए। ठीक है, अभी सेकंड प्रोसेस में क्या होता है कि जो अपना ये APS फॉस्फोकाइनेज है, जो ATP, देखा यहाँ पर एक ATP है। ठीक है, जो ये ATP में से बना ADP, मतलब एक फॉस्फेट यहाँ है, तो एक ATP यहाँ यूज़ हुआ और दूसरा ATP हमारा यहाँ यूज़ हुआ। ठीक है, देखा यहाँ पर नीचे फॉस्फोरस पूरा ATP का ग्रुप आके बैठ गया है, तो यहाँ से ये पूरी कतार और ये कतार सेम टू सेम है, एज इट इज़।
पर तुम यहाँ देखो, यहाँ पर फॉस्फोरस और एडिनिन के साथ आके बैठ गया और फॉर्मेशन हुआ हमारा पेप्स का, जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है। अरे सॉरी, हाँ सब ठीक है, थर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, पेप्स। पेप्स का फुल फॉर्म फिर से याद करते हैं, एडिनोसाइन 3 फॉस्फेट 5 फॉस्फोसल्फेट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अभी थर्ड स्टेप पे आते हैं हम। तो ये थर्ड स्टेप में क्या है? थर्ड स्टेप मतलब पेप रिडक्टेज। रिडक्टेज मतलब रिडक्शन करना। रिडक्शन करने के लिए हमको चाहिए रिडक्टेंट। रिडक्टेंट कौन कौन है? NAD और NADPH प्रोटीन्स हैं, और हमारे पास है R बॉन्ड SH2 ट्वाइस। ये क्या है? ये थायोरिडक्सिन है। ये देखो बताता हूँ तुमको, थायोरिडक्सिन कहाँ लिखा है, ये रहा थायोरिडक्सिन। ठीक है, ये रिड्यूस करता है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस विच इज रिडक्स सल्फर, मतलब सल्फाइड के जो फॉर्म होते हैं वो उसको रिडक्शन करता है और उनको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये प्रोटीन, ठीक है, ये रिडक्टेंट और ये थायोरिडक्सिन। ठीक है, ये पेप्स रिडक्शन में काम लगता है। तो ये पूरा एक पार्ट ये होता है डिवाइड दूसरे पार्ट में आगे जाके, मतलब ये पेप्स होता है ये दोनों पार्ट में, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है 2 पार्ट में डिवाइड। पेप्स, तुम यहाँ पेप्स के साइड में देख सकते हो, एक पार्ट जो यहाँ सल्फर बनाता है और दूसरा पार्ट मतलब ये फॉस्फोरस वाला जो AMP3 फॉस्फेट बनाता है। 3 फॉस्फेट मतलब मोनोफॉस्फेट। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही फॉस्फेट है, देखा, एक ही। तो इसका मतलब यहाँ जाके भी एक ही फॉस्फेट है, मतलब बना AMP मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब जो ये सल्फाइड है ये NADPH ये मॉलिक्यूल कंटेन करता है और सल्फाइड बनाता है। ठीक है, ये AMP3 और ये सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारा पेप रिडक्टेज हुआ, तो ये बनाता है ये आर मतलब थायो रिडक्शन की मदद से ये AMP मोनोफॉस्फेट बनाता है। ठीक है, और ये बनाता है अपना सल्फाइड। ठीक है, और दूसरा बना अपना सल्फाइड। ठीक है, रिएक्शन की मदद से AMP अब डी हाइड्रोलिसिस हुआ इसका, और ये AMP अपना खुद रह गया अकेला और इसमें से बन गया ADP। ठीक है, ये आगे कुछ काम नहीं, इसका काम है हम अपन का नीचे। ठीक है, ये बना सल्फाइड और ये फोर्थ हुआ अपना सल्फाइड रिडक्टेज। ठीक है, तो ये अपना सल्फाइड बना। ठीक है, ये होता है वेरी टॉक्सिक एंड एक्यूमुलेट, मतलब तुम इसका उपयोग कर ही नहीं सकते, तो इसको ना झिझक इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा अपना 5th रेगनल। ठीक है, मैं बताना भूल गया, ये नीचे लिखा है ओ एसिटाइल सेरीन सल्फर डाइहाइड्रेज। तो ये लिखा हमने O एसिटाइलसेराइन प्लस H2 कन्वर्टेड इनटू L सिस्टीन। ओके, तो ये हमने लिखा एसिटाइल और ये पूरा हो गया कन्वर्ट। ठीक है, तो ये होता है, ये बना सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ठीक है, ये पूरा, तो ये सल्फाइड, जस्ट इमेजिन ये सल्फाइड, ये सल्फेट और सल्फाइड बना और बाद में बना L सिस्टीन। ठीक है, तो ये पूरा बन गया सल्फर इनकॉर्पोरेशन इज नोन एज सल्फर असाइमिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है सल्फर असाइमिलेशन का प्रोसेस। इसको असाइमिलेशन बोलो, असिमिलेशन बोलो, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक लास्ट एंड फाइनल सा एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्टकट बोलो या कुछ भी बोलो, मतलब हमने क्या किया वो कवर अप। तो ये है APS से PAPS पेप्स, पेप्स से AMP3 फॉस्फेट प्लस H3SO32 मतलब, और फिर AMP प्लस H2S सल्फाइड और सिग्मा बन गया L सिस्टीन। ठीक है, तो ये प्रोसेस थे, 1 एंजाइम हियर, 2nd एंजाइम हियर, 3rd एंजाइम हियर एंड 4th एंजाइम इज हियर, 5th का हम अभी कुछ नहीं करते। ठीक है, तो ये है पूरा होल प्रोसीजर। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, और बस हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पर इसको बार बार देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बार बार यूट्यूब पे वीडियो भी देखना पड़ेगा आपको। मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा ढूंढा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा, फिर जाके ये सब माथापच्ची आया। ठीक है, तो ये हमने देखा APS का क्या हुआ आगे, ADP मतलब ATP याद रखना, इसमें 2 ही यूज़ हुए थे। ATP एक
यहाँ पे हुआ था और ये एक ATP ऊपर हुआ था, ठीक है। तो ये पूरा होल प्रोसीजर ख़त्म हुआ अपना। अगर कोई नॉइस ऑडियो की आई हो या कुछ और प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो आप आज का लेक्चर मैं यहाँ स्टॉप करना चाहूँगा। तो मिलते हैं अगला टॉपिक जो हमको मिले शायद से, तो उसमें बढ़िया तरीके से फिर से समझाऊंगा। ये पूरा सल्फर असाइमिलेशन मुझे बेसिकली कंप्यूटर में समझाना पड़ा था। ये सब ये छोड़ो, ये मेरा भाई का है सब। ये सब मुझे समझाना पड़ा था कंप्यूटर में माउस की वजह से। तो मेरे हैंड राइटिंग या उसमें प्रॉब्लम हो तो थोड़ा चला लेना, ठीक है। बाकी मैंने थोड़ी मेहनत की इसमें और नहीं भी की, ऐसा ही है। ये मैं फ़ोटो गूगल से लाया था, बाकी ये समझाना वमझाना मेरा है। तो चलो मिलते हैं अगले मस्त मस्त वाले लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू सून, साइनिंग ऑफ हर्षल पुरोहित। अरे अरे रुको रुको रुको, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी रह गई। अगर किसी को ये मेरा 2 सेमिनार मैंने लिए और पसंद आया हो और तुमको चाहिए होगा तो मैं ये शायद से यूट्यूब पे डालूँगा, ठीक है। क्योंकि ये 2.5 GB का है तो मुझे व्हाट्सअप पे शेयर करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो किसी को भी चाहिए तो मुझे बताना, तो मैं यूट्यूब पे ये दोनों वीडियो डाल दूँगा। सो चलो, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।